आज हम आपको बताएंगे कि आखिर इंडिया गठबंधन में कुछ बड़ा होने जा रहा है क्या। साथ ही साथ ये भी जानिए कि कैसे मध्य प्रदेश को लेकर अखिलेश यादव का दर्द है, शिवराज के दर्द को कैसे बयां कर रहे हैं अखिलेश यादव, और कौन है योगी आदित्यनाथ का सबसे बड़ा फैन। नमस्कार, मैं हूं रजत सिंह और आप देख रहे हैं आज का यूपी। पहले बात कर लेते हैं इंडिया गठबंधन की। वो गठबंधन जो 3 दिसंबर के बाद थोड़ा पटरी पर आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस की हार के बाद से जो क्षेत्रीय पार्टी है वो बहुत खुश हैं और उनको लग रहा है कि उनकी दावेदारी मजबूत होगी। ऐसे में उत्तर प्रदेश में जहां इंडिया गठबंधन में फिलहाल कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल और इसके अलावा अपना दल कमेरावादी शामिल है, तो अब बारी मायावती की है क्या, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। ये सवाल तब शुरू हुआ जब मायावती के पार्टी के विधायक उमाशंकर सिंह ने एक बयान दिया कि हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं, तो माना जा रहा था कि इंडिया गठबंधन की ओर इशारा है। जब यही सवाल अखिलेश यादव से पूछा गया तो उन्होंने कुछ जवाब सा नहीं दिया। जरा सुनिए अखिलेश यादव का बयान। मायावती जी अपने आप को इंडिया गठबंधन से दूर रख रही हैं, इसकी वजह आपको क्या लगती है? क्योंकि अगर हम देखें तो वो भी अपना एक वोट परसेंटेज उनका कई जगहों पर बरकरार है, वो एक नेत्री हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक सक्रियता बहुत कम हो गई है। एक वक्त पर आपने उनके साथ गठबंधन भी किया था बीजेपी को रोकने के लिए, इसकी वजह आपको क्या समझ में आती है? मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। कोई टिप्पणी नहीं? मैं क्या कहूंगा किसी दल के बारे में? मैं किसी दल के बारे में क्या कह सकता हूं? कई बार तो ऐसा लगता है सर, आपने जो थोड़ी देर पहले कहा कि ये एजेंसियों को दूर रखो मुझसे, ऐसा वाला मामला तो नहीं है कुछ? नहीं, मैं तो, आपने तो बड़े पद की बात कर दी, मैं उतना बड़ा सपना नहीं देखता हूं। हालांकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ये कह रहे हैं कि मायावती जो है वो फायदा मुनाफा ना देखी, वो सीधा बात करें, आए इंडिया गठबंधन में और बीजेपी को हराएं। सुनिए अजय राय का बयान। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया, लेकिन संन्यास लेने की बात से लगातार इनकार किया जा रहा है। ऐसे में बार बार कयास लगाया जा रहा था कि इंडिया गठबंधन में वो शामिल होंगी नहीं होंगी, इसको लेकर तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। अब क्या कहना चाहेंगे आप? ठीक है, उन्होंने अपने परिवार के अपने भतीजे को उत्तराधिकारी घोषित किया, ये उनका इंटरनल मामला है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि निश्चित तौर से मायावती जी को आगे समाज को देखते हुए, इस पूरे राष्ट्र की जो स्थिति है उसको देखते हुए उनको ज़रूर उस पर विचार करना चाहिए कि वो पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से खड़े हों और अपने समाज को और जो राष्ट्र के अंदर जो विघटनकारी शक्तियाँ काम कर रही हैं उनके खिलाफ मोर्चे में वो शामिल हों। बसपा के ही एक विधायक उमाशंकर सिंह ने अभी बयान दिया है कि गठबंधन को लेकर दरवाजे खुले हैं, बशर्ते बसपा को उनके मतदाताओं को फ़ायदा मिलना चाहिए। देखिए, फ़ायदा नुकसान के लिए मैं समझता हूँ कि राजनीति नहीं करनी चाहिए। जनता की सेवा करना है, समर्पण होना चाहिए। कर दिया है गठबंधन को लेकर। मैंने वही कहा ना कि फ़ायदा नुकसान के लिए नहीं, बिल्कुल मैंने कहा कि राष्ट्र की सोचते हुए, विचार करते हुए जरूर उनको साथ आना चाहिए और जनता की सेवा करने का व्रत, सेवा काम करने का व्रत, जनता के साथ हर सुख दुख में, और जो समाज के अंदर चीज़ें चल रही हैं, जिस तरीके से आम आदमी, नौजवान, महिलाएं और जिस तरीके से परेशान है, आप देख सकते हैं कि भाजपा की सरकार में किस तरह से अत्याचार, भाजपा के विधायक द्वारा नाबालिग बच्ची से बलात्कार किया जाता है, दोषी करार दिया गया है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए निश्चित तौर से गरीब व्यक्ति, गरीब लोग सताए जा रहे हैं और उस पर निश्चित तौर से इनको बसपा को आना चाहिए, गठबंधन के साथ आना चाहिए। जो गठबंधन को लेकर सुर पलटते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में क्या लग रहा है कि क्या मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी? एक किस्म के जो विशेषज्ञ हैं, जो मायावती के नजदीकी हैं, वो इंतजार कर रहे हैं 15 तारीख, यानी कि 15 जनवरी को मायावती कोई बड़ा फैसला ले सकती है, ऐसी संभावना। और इस संभावना इसलिए लगाई जा रही है कि इससे पहले 2019 में भी मायावती ने गठबंधन का फैसला तभी लिया था, लगभग जनवरी में आके। तो ऐसे में क्या मायावती जनवरी में कोई बड़ा फैसला लेंगी? क्या इंडिया गठबंधन में कोई परिवर्तन होगा? ये एक बड़ा सवाल है। अब आते दिन की दूसरी खबर पर। क्या मध्य प्रदेश अखिलेश यादव को चुभ रहा है? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि कमलनाथ ने जो बयान दिया था उसको लेकर वो क्या कह रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव मोहन यादव को लेकर क्या सोचते हैं, अखिलेश यादव शिवराज सिंह चौहान को क्या लेकर सोचते हैं, ये बड़ा सवाल है। इसका जवाब अखिलेश यादव ने दिया। अखिलेश यादव ने एक तरफ कमलनाथ के बयान से अपने आप को बाय बाय किया, यानी उन्होंने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता, अब आगे बढ़ जाइए। दूसरी तरफ मोहन यादव, जिनका माना जा रहा है कि बीजेपी ने उनको इसलिए बनाया है ताकि उत्तर प्रदेश और बिहार के यादव वोटों को प्रभावित किया जाए, तो अखिलेश यादव उनको चुनौती दे रहे हैं कि भाई साहब, पहले मीटिंग में आप आरक्षण पर फैसला लीजिए। ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव को उससे ज्यादा फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा।
वहीं तीसरी ओर हम बात करें तो अखिलेश यादव जो हैं वो शिवराज सिंह चौहान को लेकर ये कह रहे हैं कि आखिर जब लाडली बहना पर ही जीत हुई तो आखिर शिवराज को क्यों दूर किया गया। सुनिए अखिलेश यादव। और जहां तक जाति गणना का सवाल है, क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी के लेकर के कह रहे हैं, इस देश की जनता जो जागरूक लोग हैं वो ये जानते हैं कि जाति गणना अगर किसी ने रोकी थी तो वो कांग्रेस पार्टी ने रोकी थी। कांग्रेस पार्टी अगर चाहती तो आजादी के बाद जाति गणना होती रहती। जो मंडल कमीशन बना है वो 1931 के जो आंकड़े थे उसको लेकर के हुआ है। तो कांग्रेस पार्टी को लेकर के चिंता का सवाल था, विषय उनका नहीं था, लेकिन उन्होंने उस मुद्दे पे आए तो ये सबसे बड़ा लोकतंत्र का मैं चमत्कार कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी भी अब जाति गणना की बात कर रही है। और अगर इसी तरह बात चलती रहेगी, लोगों को हम समझाने में कामयाब होंगे तो पीडीए ही एनडीए को हराएगा। ऐसा लग रहा है कि अखिलेश जी आजकल कांग्रेस पार्टी को भी आंखें दिखा रहे हैं। नहीं, अगर मेरी बातचीत से लग रहा हो कि आंख दिखा रहा हूं तो नहीं होगा ऐसा। मैंने कोशिश की है कि अपनी बात को रखूं और कांग्रेस को कोई आंख नहीं दिखा रहा। कांग्रेस ने परिणाम देख लिया है, अब सबको साथ लेके चलेंगे। आपको बुरा लगा था जब कमलनाथ की तरफ से इस तरह के शब्द बोले गए थे? आप पूर्व मुख्यमंत्री हैं और आपको लोग देश में जानते हैं, लेकिन कांग्रेस ने जिस कैलस तरीके से गठबंधन को एमपी में हैंडल किया, मतलब लापरवाही के साथ, वो आप बार बार उस पर इशारा कर रहे हैं कि वो भारी पड़ा। वो बात खत्म हो गई है, अब बात इंडिया के गठबंधन की है। वो प्रदेश के चुनाव खत्म हो गए हैं, वो बात अब खत्म हो गई। अब अगली लड़ाई क्या है, अगली परिस्थितियां क्या होंगी, उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। उसके बाद कमलनाथ जी से बात हुई आपकी? मेरी बात नहीं हुई। आपने मुख्यमंत्री जी जो बने हैं, मैं उनको बधाई देता हूं कि एक बड़े पद पर एक बड़ी पार्टी ने आपको मौका दिया है। मुझे उम्मीद है उस कुर्सी पर बैठ करके जिस भावना से भारतीय जनता पार्टी ने आपको बैठाया है, कम से कम पीडीए का आप ख्याल रखेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा पीडीए अगर कहीं है आबादी में, पिछड़ा, दलित और आदिवासी सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। 70% से ज्यादा लोगों की, और मैं समझता हूं 80% भी हो सकती है, और अगर सही आंकड़े निकालें तो 90% भी वो लोग हो सकते हैं आबादी के। तो मुझे उम्मीद है कि उस कुर्सी पर बैठ करके उन सब लोगों का सम्मान रखेंगे। और जहां मध्य प्रदेश की आपने बात कही, मुझे उम्मीद है कि पहले ही कैबिनेट का फैसला पिछड़ों को 27% आरक्षण का होगा। और बीजेपी के नेता खुद कह रहे हैं कि अगर लाडली बहना की वजह से मध्य प्रदेश में वोट मिला है तो राजस्थान में किस मुद्दे पे वोट मिला है, छत्तीसगढ़ में किस वोट मिला है वोट, और फिर देख लिए बंधन उनका, देख लिए बीजेपी का फैसला देख लीजिए। जिस मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना चलाई, उन मामा का क्या किया? अगर आपकी स्कीम ठीक थी और आपकी स्कीम की वजह से सरकार बनी, तो जिसने स्कीम लागू की उसको क्यों सजा दी? वो कितना भी कहें टीवी पर, कितने भी कैमरे पे कहें, क्या उनकी दिल की बात कोई जानता होगा? तो देखा आपने अखिलेश यादव की मध्य प्रदेश वाली पॉलिटिक्स। अब हम बात करते हैं योगी आदित्यनाथ के सबसे बड़े फैन की। जी हां, बलिया पहुंची हरियाणवी डांसर सपना चौधरी ने कहा कि उन्हें योगी आदित्यनाथ बहुत पसंद है। क्या वजह है, जरा सुनिए। योगी कैसे लगते हैं आपको? योगी बहुत अच्छे लगते हैं। अब मैं ऐसे तो बोल नहीं सकती, ऐसा कौन बेवकूफ़ है जो बोलेगा योगी अच्छे नहीं। शासनकाल उनका कैसा है? बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं पहले जब यूपी में मैंने शो किए हैं तो मैंने काफ़ी विवाद देखे हैं यूपी में। शो पर भी बहुत विवाद देखे हैं एटलीस्ट, लेकिन अब मैं जब यूपी में एंटर करती हूँ तो मुझे बड़ा सेफ फील होता है। तो ऑफकोर्स बहुत अच्छा शासन। हरियाणा यूपी में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है सर। हर 25 किलोमीटर लैंग्वेज बदलती है, लोग बदलते हैं, मेंटलिटी बदलती है, खाना बदलता है, पहनावा बदलता है। तो आप कहीं भी चली जाइए, कोई भी बदलाव कहीं नहीं है। हर जगह अच्छे लोग भी हैं और हर जगह बुरे लोग भी हैं। आजकल जिस तरीके से देखा जाए कि लोगों के मनोरंजन के लिए स्टेज शो में या अश्लील डांस या अश्लील गाने को आप कैसे देखती है? आप इसको किसको जिम्मेदार मानते हैं, पब्लिक को या फिर नहीं? मैं इसमें किसी को कोई जिम्मेदार नहीं मानती। सबका अपना अपना काम है, सब अपने अपने काम को बखूबी निभाते हैं। मेरी जितनी जिम्मेदारी है कि मुझे मेरी लिमिट पता है स्टेज पे। सुना आपने,
वो ये कह रही हैं कि भाई साहब जो कानून व्यवस्था है बड़ा मजबूत है और इसी वजह से उन्हें योगी आदित्यनाथ पसंद है। आपको क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन में क्या होने जा रहा है और क्या जो अखिलेश यादव तंज कस रहे हैं वो उनके काम में आएगा और या फिर योगी आदित्यनाथ ही भारी पड़ेंगे सब पर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल आज की यूपी में इतना ही। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।